everyone. Today we are going to learn must, have to and have got to. आज का जो लेक्चर है इन तीनों को कंपैरिजन करके हम स्टडी करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं मस्ट यूज़ करें या हैव टू या हैव गॉट टू। तो आज हम इसको लर्न करेंगे और उनके दरमियान फ़र्क को अंडरस्टैंड करेंगे और कहाँ कहाँ किस तरह यूज़ होता है इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इससे पहले हमने मस्ट की कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। मस्ट के यानी जितने भी यूज़ और मीनिंग और कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन में यूज़ होता है उसकी हमने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज के लेक्चर में इंक्लूड है सबसे पहले स्ट्रक्चर, उसके बाद यूज़ एंड मीनिंग एंड डिफरेंस अमंग हैव गॉट टू, जैसे कि ऑलरेडी बात की हुई है। लेक ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोहिबिशन में हैव टू और मस्ट का कैसे इस्तेमाल होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, देन अगर मस्ट के साथ सेंटेंस बना रहे हैं तो मस्ट, देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हैव टू के साथ बना रहे हैं तो फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू एंड देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आप हैव गॉट टू के साथ बना रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैव गॉट टू एंड देन बेस फॉर्म। अगर हम इसके सेंटेंसेस देखते हैं उससे मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जैसे कि आई हैव टू गो, आई हैव गॉट टू गो, आई मस्ट गो टू, आई मस्ट गो। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक और सेंटेंस देते हैं, अगर हैव टू के साथ बना रहे हैं तो यू हैव टू गो, और अगर हैव गॉट टू के साथ बना रहे हैं तो यू हैव गॉट टू गो, और उसके बाद अगर मस्ट के साथ बना रहे हैं तो यू मस्ट गो। और नेगेटिव में अगर बनाना हो तो सिंपल मस्ट के बाद आप नोट का इस्तेमाल करते हैं, आई मस्ट गो। और अगर आप हैव टू के साथ अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो आप यू डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आई डू नॉट हैव टू गो, और ही शी इट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डज नॉट हैव टू गो। और अगर हैव गॉट टू के साथ बनाना चाह रहे हैं तो हैव के फ़ौरन बाद नोट का आएगा और फिर गॉट आएगा। फॉर एग्जांपल आई हैव नॉट गॉट टू गो। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। हैव के फ़ौरन बाद नोट एंड देन गॉट, फिर टू गो आपके पास आएगा, यानी आपके पास इन्फिनिटिव का इस्तेमाल होगा। और अगर क्वेश्चन की बात करें तो मस्ट आई गो, मस्ट पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट एंड आपके पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। और नेगेटिव उसका क्वेश्चन बनाना चाहें हैव टू के साथ तो फिर आपके पास डू या डज का इस्तेमाल, फिर सब्जेक्ट देन हैव टू गो आएगा। और अगर आप हैव गॉट टू के साथ बनाना चाह रहे हो तो सिंपल हैव का स्टार्ट में आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट एंड देन गॉट, फिर टू गो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। यूज़ और मीनिंग की अगर बात करें, मस्ट, हैव टू और हैव गॉट टू की बात करें तो एक सेंटेंसेस देखते हैं। नॉर्मली ये हम एक्सप्रेस करने के लिए, नेसेसिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट और हैव टू और हैव गॉट टू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट टेक एन एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम। मस्ट इस्तेमाल किया, लाजमी एंट्रेंस एग्जाम देना है। जितने भी एस्पायरेंट हैं या फिर जो एप्लीकेंट्स हैं उन्हें एंट्रेंस एग्जाम लाजमी देना है। एक और सेंटेंस देखते हैं, आपके पास हैव टू यूज़ किया हुआ है, ऑल एप्लीकेंट्स हैव टू टेक एन एंट्रेंस एग्जाम। देखिए इन दोनों का मतलब सेम है, कोई फ़र्क नहीं मतलब में, सिर्फ मस्ट के इस्तेमाल होने से इसकी शिद्दत बढ़ जाती है, यानी नेसेसिटी की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू हैव टू के। इन दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है। जब हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो जब मस्ट यूज़ होता है तो इसका मतलब है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यानी नेसेसिटी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग है। और जब हैव टू इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा लेक करता है आपके मस्ट से। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया। कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों के सेंटेंसेस में और इन दोनों के मतलब में भी, मस्ट और हैव टू में सिर्फ और सिर्फ इसकी ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू हैव टू के। आगे चल मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। देखें मस्ट और हैव टू में डिफरेंस। आई एम लुकिंग फॉर सू, आई हैव टू टॉक टू हर अबाउट अवर लंच डेट टुमारो, आई कैन नॉट मीट हर फॉर लंच बिकॉज आई हैव टू गो टू अ बिजनेस मीटिंग एट ए 1। एक और सेंटेंस देखते हैं, वेयर इज सू, आई मस्ट टॉक टू हर राइट नाउ, आई हैव एन अर्जेंट मैसेज फॉर हर। देखें मस्ट इस्तेमाल होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे शिद्दत बढ़ रही है, यानी इसमें अर्जेंसी बढ़ रही है, नेसेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसे लाजमी बात करना है सू से क्योंकि इसके पास एक अर्जेंट मैसेज है, यानी इसको मतलब जो राइट नाउ अभी बिल्कुल बात करनी है क्योंकि उसको अर्जेंट मैसेज इतना ज़रूरी है उसे बताना जिसकी कोई हद नहीं। तो यानी यहाँ पे हद नहीं नज़र आ रही, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मस्ट इसलिए यूज़ किया गया कि लाजमी फ़ौरन अभी मिलना है मुझे उससे। पर यहाँ पर क्या है, आई हैव टू टॉक हर अबाउट अवर लंच डेट टुमारो। इतनी शिद्दत नहीं है इस वक्त जब वो बात कर रहा है, उसने बात करनी है, उसको इन्फॉर्म करना है हमारे लंच के बारे में जो कल है। इतनी शिद्दत नहीं, पर यहाँ पे क्या है, मस्ट टॉक टू हर, मुझे अभी लाजमी उसे बात करना है। और आगे देते हैं, आई कैन नॉट मीट हर लंच बिकॉज आई हैव टू
गो टू अ बिजनेस। देखिए अभी वो बिजनेस के लिए फ़ौरन अभी नहीं जा रहा, लेकिन उसे जाना है, मतलब इसमें शिद्दत नहीं है। आप देखें ये इस सेंटेंस यानी ये जो सेंटेंस बना है और इस सेंटेंसेस में काफ़ी फ़र्क है। देखें इन सेंटेंसेस के अंदर आप देखेंगे मस्ट इस्तेमाल होने से अर्जेंसी बढ़ जाती है, यानी इसकी स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है आपकी नेसेसिटी की, और यहाँ पे हैव टू में स्ट्रेंथ नहीं है एज कम्पेयर टू इस सेंटेंस के। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखें इसे बात करनी है सू से, लेकिन इतना अर्जेंसी नहीं है, अभी बिल्कुल फ़ौरन नहीं बात करनी, पर बात ज़रूरी करनी, पर इतनी जल्दी नहीं करनी जैसे यहाँ पे मस्ट की बात कर रहा है कि लाजमी मुझे अभी ही बात करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। हैव गॉट टू और हैव टू में क्या फ़र्क है? देखें नॉर्मली हैव गॉट टू जो इस्तेमाल हो रहा होता है आपके, ये आप जो है इनफॉर्मल जब लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर आपके पास हैव गॉट टू का इस्तेमाल होता है, और हैव टू का आपके पास फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में इस्तेमाल होता है। मीनिंग सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, आप इनकी स्ट्रेंथ भी सेम है, यानी नेसेसिटी को शो करने की जो स्ट्रेंथ है, जैसे मस्ट की बहुत ज़्यादा हाई है, इन दोनों से स्ट्रेंथ भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है, ये आपके पास फॉर्मल। एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव गॉट टू गो नाउ, आई हैव अ क्लास इन 10 मिनट्स। ये जैसे दोस्तों यारों में बैठ के ये बात कर रहा है कि मुझे अभी जाना है लाजमी, मुझे क्या नाम है, मेरी 10 मिनट्स में क्लास शुरू हुई। यानी दोस्तों में गैदरिंग में जो इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें इसने यूज़ किया। पर फॉर्मल में अगर किसी बड़ों के साथ बैठा हुआ है या फिर कहीं बैठा हुआ है तो वहाँ पे ये आई हैव टू गो नाउ, आई हैव अ क्लास इन 10 मिनट्स। ये आप इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों में यूज़ कर सकते हैं, पर फॉर्मल में आप हैव गॉट टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं नोट दोबारा बताता चलूँ, ऑलरेडी हमने इसे स्टडी भी किया है स्ट्रक्चर में। ही शी इट के साथ आपने हैज़ का इस्तेमाल। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, जब हम नेसेसिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो उसके अंदर आपका स्ट्रक्चर सेम रहता है जो ऑलरेडी हमने स्टडी किया। जैसे हैव टू के साथ आई हैव टू स्टडी टू नाइट, आई हैव गॉट टू स्टडी टू नाइट, आई मस्ट स्टडी टू नाइट। ये आप फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम ही स्ट्रक्चर होता है, और आपने प्रेजेंट के लिए भी यही सेम स्ट्रक्चर और सेम मीनिंग के साथ यूज़ किया जाता है। लेकिन अलबत्ता आपने पास के साथ आपने मस्ट और हैव गॉट टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए आपने हैव टू की पास फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि आई हैव की जगह आई हैड टू स्टडी लास्ट नाइट, मुझे लाजमी पढ़ना था, मुझे पिछली रात लाजमी पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी लास्ट नाइट। तो ये क्या है, आपने पास्ट एक्सप्रेस करना है किसके थ्रू, हैड टू के थ्रू। मस्ट और हैव गॉट टू का इस्तेमाल कभी भी पास्ट के लिए नहीं होता, अगर यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हम मस्ट और हैव टू का इस्तेमाल हम लैक ऑफ नेसेसिटी, यानी किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, आपको किसी एक्शन या किसी इवेंट को करने की ज़रूरत ना हो, तो उसके लिए हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव फॉर्म में। और प्रोहिबिशंस यानी किसी चीज़ पर पाबंदी लगाने के लिए हम क्या कहते हैं, मस्ट का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव फॉर्म में। सेंटेंसेस देखते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। द टुमारो इज़ हॉलीडे, वी डू नॉट हैव टू गो टू क्लास। कल छुट्टी है, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी किसी चीज़ की बोल रहे हैं, क्लास या स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा सेंटेंस है, आई कैन हेयर यू, यू डू नॉट हैव टू शाउट। मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, आपको या तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। यानी किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो उसके लिए हम डू नॉट हैव टू यानी हैव टू का नेगेटिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और प्रोहिबिशंस की देखते हैं, यू मस्ट नॉट टेल एनीवन माय सीक्रेट, तुम्हें मेरा सीक्रेट बताना नहीं है, बिल्कुल ही नहीं बताना मेरा सीक्रेट। पाबंदी लगा रहा है किसी शख्स को, उसने अपना सीक्रेट किसी शख्स को पता चला तो उस पर पाबंदी लगा रहा है कि मेरा सीक्रेट नहीं बताना, बिल्कुल भी नहीं बताना, कुछ भी हो जाए। एंड वगैरह डू यू प्रॉमिस। तो एक और सेंटेंस देखते हैं, यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड इफ द सिग्नल लाइट इज रेड। मतलब कह रहा है कि बिल्कुल पाबंदी लगा रहा है कि तुम्हें, किसी शख्स को बोल रहा है तुम्हें, आपको रोड क्रॉस बिल्कुल नहीं करना जब सिग्नल जो होता है, सिग्नल की लाइट होती है, रेड हो। तो दोबारा देखते हैं, यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड इफ द सिग्नल लाइट इज रेड। सिग्नल लाइट जब रेड हो तो आपने बिल्कुल ही रोड क्रॉस नहीं करना। मैं उम्मीद करता हूँ प्रोहिबिशंस और लैक ऑफ नेसेसिटी में आपको फ़र्क वाज़े तौर पर समझ आया होगा। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई सवाल आता है आज के लेक्चर के हवाले से, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। जब तक आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और शेयर करना मत भूलिएगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।